अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्ति स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए। स्वागत में है रोशन, हुए आपके जब दर्शन, महक उठे श्रद्धा के सुमन। हुए आपके जब दर्शन, महक उठे श्रद्धा के सुमन। श्रद्धा के यह सुमन समर्पित आपको, आप इन्हें लीजिए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, स्वागत में है रोशन। ओम शांति। पुष्पा ओम शांति। बड़ौदा ऐश्वर्य परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और आज हमें खुशी है हम आपसे आज मिल रहे हैं और आपका जो सागर जैसा अनुभव है उसको आज 1 घंटे की गागर में हम आज पाएंगे, आपसे सुनेंगे। तो आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। साथ साथ पूनम बहन जी भी पधार चुके हैं। पूनम बहन जी आपका भी बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा आप संक्षिप्त से परिचय भी पुष्पा दीदी का सभी भाइयों बहनों को दीजिए और स्वागत भी शब्दों के द्वारा करें। पूनम बहन जी। ओम शांति। आज की शिव स्मृति की जूम सभा में दरवाजा आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आदरणीय पुष्पा बहन जी का जैसे नाम है वैसे ही इनकी रूहानियत की खुशबू, क्योंकि पुष्प हमेशा खुशबू देता है और उसमें भी बाबा ने हम बच्चों को रूहे गुलाब बना दिया। तो आप तो पहले से ही रूहे गुलाब हैं, क्योंकि बचपन से ही आप इस ज्ञान मार्ग में आ चुके थे और अपनी लौकिक पढ़ाई ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दिल्ली का जो जोनल हेड ऑफिस है न्यू रोहतक रोड पांडव भवन में आदरणीय गुलजार दादी जी के सानिध्य में आपकी सेवाओं का, आपकी ईश्वरीय पढ़ाई का, हर प्रकार का योग तपस्या का जो चैप्टर है वो प्रारंभ हुआ और शुरू से ही आपके सादगी के और सरल स्वभाव के कारण से, रूहानियत के कारण से, गंभीर स्वभाव के कारण से, विषय की स्पष्टता आपकी स्पीच के अंदर जब सब देखते तो आप जैसे हरेक के आकर्षण का केंद्र बिंदु इतना अधिक बन गई कि हर सभा के अंदर ही आपका आह्वान होने लगा कि आप पधारें और विषय सामग्री को स्पष्ट करें, चाहे वो बीके परिवार की थी, चाहे वो नॉन बीके के लिए थी। लेकिन जब से आप पांडव भवन में दादी जी के समीप रहे, अंग संग रहे, कितना बड़ा सौभाग्य शिव बाबा ने आपको संगम युग पर दिया। यूं तो सारे ही पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, लेकिन आपके भाग्य के तो क्या कहने, जिस पर प्रभु के रथ की नजर पल पल पड़ती रहती थी और उन निगाहों से ही आपकी रूहानियत की ताकत जागृत होती गई दिनों दिन। और आज आप हमारे जूरिस्ट विंग के को चेयर पर्सन भी हैं और जूरिस्ट विंग की सेवाओं को भी देखते हैं, क्योंकि लौकिक में भी आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया और साथ साथ जो एनसीसी, एनसीटी और भी जो एक्टिविटीज चलती थी उसके अंदर भी आप अव्वल नंबर लेती थी। तो शुरू से ही आपकी तीव्र बुद्धि के कारण और बाद में दिव्य बुद्धि का वरदान मिलने के कारण से आपकी अथक और निरंतर सेवाएं समाज को, संसार को और ब्राह्मण परिवार को मिलती रही। तो ऐसी बाबा की अति लाडली, अति स्नेही, ब्राह्मण परिवार की नजरों में हमेशा रहने वाली आदरणीय पुष्पा दीदी का मैं तहे दिल से आर्ट एंड कल्चर विंग की, दिल्ली की सभी बहनों की ओर से, टीचर बहनों की ओर से और प्रभाग के भाई बहनों की ओर से हार्दिक
स्वागत भी करती हूँ और थैंक्स भी करती हूँ कि आपको निमंत्रण भेजा तो आपने सरलता से स्वीकार किया। तो भी हम आपके मुखार बिंद से ही आपका अनुभव सुनना चाहेंगे, आदरणीय दीदी जी। जी थैंक यू पुष्पा दीदी, सॉरी पूनम बहन जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में स्वागत भी किया और संक्षिप्त में अच्छे से परिचय भी दिया आपका। धन्यवाद करते हैं हर शब्दों में। हम ईश्वरीय ज्ञान में बाल्यकाल में ही अपने लौकिक पेरेंट्स के साथ आए। 1961 में हमारे पेरेंट्स को ये ईश्वरीय ज्ञान मिला दिल्ली रजौरी गार्डन में। उस समय रजौरी गार्डन का सेंटर ही सबसे बड़ा था। ऐसे तो कमला नगर था पुराना, शुरू पहले वही था, लेकिन स्थान छोटा होने के कारण से दिल्ली रजौरी गार्डन तो आपने सुना ही हुआ होगा। और वहाँ पर ही प्यारे बाबा, साकार बाबा और मम्मा का आना, अन्य सभी दादियों का आना। केंद्र तो और भी थे, साउथ दिल्ली में भी, करोल बाग में भी थोड़े थोड़े केंद्र खुले हुए थे। तो मैं छोटी ही थी, तो हमारे पेरेंट्स उसके 1-2 वर्ष बाद मम्मा आए थे रजौरी गार्डन में। तो स्वाभाविक है पेरेंट्स को ये आया ही मन में कि हम अपनी बच्ची को भी साथ ले चलें, ये मम्मा से मिल लेगी। और तब मेरा पहली बार बाबा के घर में आना हुआ था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, ये भी मालूम नहीं था मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा जैसे बच्चे सुनते हैं आश्रम में जा रहे हैं। तो वहाँ जब हम गए तो मम्मा क्लास करा रहे थे और हॉल फुल था और स्थान नहीं था बैठने का। तो कहा कि बच्चों को कहो बाहर खेलें। 7-8 वर्ष की आयु थी हमारी, और भी थोड़े बच्चे थे, तो हम बगीचे में सब खेलते रहे। और जब क्लास पूरा हो गया तो कहा, मम्मा ने याद किया है बच्चों को बुलाओ, मम्मा टोली खिलाएंगी। तो हम सब जो है मम्मा से टोली लेने के लिए गए और मैं आगे आगे थी, फ्रॉक पहना हुआ था। वो दृश्य मेरे को जैसे अंदर थोड़ा छपा हुआ है तब से ही। और जैसे ही मैं मम्मा के सामने पहुंची तो मम्मा ने एक हाथ से मुझे ऐसे आगे समीप किया, कमर में हाथ डालते हुए आगे लिया जैसे हक करते हैं, और एक हाथ से मेरा दूसरा हाथ पकड़ा और मुझे बड़े प्यार से कहा, तुम आत्मा हो। और हाथ से उंगली से ऐसे मस्तक पे किया हमारे, तुम आत्मा हो। तो मेरा ध्यान में आत्मा हूँ ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ना मैंने ध्यान से कोई इतना उस बात को लिया उस समय। लेकिन मेरा ध्यान मम्मा के चेहरे पर टिक गया। जैसे बच्चे को कोई बहुत आकर्षणमय कुछ दिखाई देता है तो ध्यान वहाँ ही टिक जाता है। तो मैं मम्मा के नैनों में ही जैसे देखती रह गई। और मम्मा तो दृष्टि पावरफुल दे ही रहे थे और मुझे आत्मा का भी कह रहे थे। तो मैं अवाक होके, जैसे कोई बच्चा एक टक देखता रहता है, ऐसे मम्मा को मैं देखती रही बस। फिर मम्मा ने प्यार से दृष्टि देते हुए दोबारा भी बोला, तुम आत्मा हो। तो मैंने ऐसे सिर हिलाया और फिर मम्मा ने हमारे हाथ में टोली दी। तो बस फिर यही क्षण थे जो मेरे हृदय में और माइंड में जैसे छप गए। और तुरंत उसके बाद, क्योंकि हमारी मम्मी भी साथ खड़े थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मम्मा है, ये जगत अम्बा है, ये सरस्वती है, ये मुझे कहा गया। तो हमने सुना और जैसे मन में वो चेहरा छपा हुआ था। तो वापस जब हम घर भी आए तो मुझे वो खींच जैसे मम्मा के नैनों की, चेहरे की होती रही। और हमारे पेरेंट्स योग में बैठते थे, रिकॉर्ड बजा के, ग्रामाफोन होता था उस समय, तो टेप रिकॉर्डर्स भी नहीं निकले थे, और मैं भी साथ बैठ जाती थी। तो ऐसा मुझे जैसे अपने आप ही कोई
वायुमंडल की और उसकी खींच होने लगती है ना, अच्छा लगता है जैसे साथ बैठना। तो ये कहते थे योग में हम बैठ रहे हैं, तो मैं बैठ जाती थी और मुझे मालूम कुछ नहीं था योग क्या है। पर मुझे ये देख करके जैसे नकल कर लेते हैं बच्चे, तो वो अच्छी रीति से जैसे अपने दिल से मैं ऐसे बैठ जाती थी और आँख खोल के, क्योंकि आँख खोल के बैठे हैं तो मैं आँख खोल के बैठ जाती थी और मुझे बहुत जैसे खींच होती थी अंदर से। पर धीरे धीरे मुझे सारी बातें बहुत धीरे धीरे समझ में आने लगी। सेंटर पर तो पढ़ाई के कारण हम रोज नहीं जा पाते थे, और फिर हमारे घर में शिव बाबा की लाइट, चित्र भी थे और, लेकिन वो लाइट जगती थी जब वो योग करते थे। ओवल शेप की होती थी उस समय, बिंदु भी बाद में बना बहुत। तो मैं उस लाइट को बहुत देखती रहती थी। मुझे अच्छा लगता था, जैसे लाल लाइट मुझे जैसे कुछ खींच रही है अपनी तरफ। और हमारे पेरेंट्स समझाते थे ये शिव बाबा का प्रकाश है, शिव बाबा ही गॉड है, ईश्वर है। तो वो थोड़ा थोड़ा समझाते थे और मैं पूछती भी थी। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होता गया और मैं अपने पेरेंट्स के साथ फिर संडे के दिन थोड़ा थोड़ा जाना शुरू किया। और मुरली घर में आती थी, वो पढ़ते थे, तो मैंने भी पढ़नी शुरू की। हमारे पेरेंट्स भी देखते थे कि इसका इंटरेस्ट है। और जब मैं पढ़ती थी तो कुछ बातें समझ में आती थी, कुछ नहीं भी आती थी, पर तब भी मुझे अच्छा लगता था जैसे पढ़ना। तो मैं अपनी लौकिक स्टडी कर रही होती थी तो हमारी मम्मी कई बार साथ में बैठ के मुरली पढ़ने बैठ जाती थी। तो मैं भी बीच में फिर कई बार हमारी मम्मी कहती थी, अच्छा आप पढ़ेंगी, आप पढ़ो तो मैं सुनती हूँ। तो ऐसे मेरा मुरली के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट होता गया। और वो जो कई बातें थी वो भी स्पष्ट होती गई। कोई कोर्स मैंने ऑफिशियली नहीं किया था, इवन मैंने तो कोई टीचर ट्रेनिंग भी ऑफिशियली नहीं की, बस दादियों के संग से सब कुछ सीखने को मिल गया। तो ऐसे मुझे अच्छा लगने लगा। और मम्मा को तो मैं एक ही बार मिल पाई। फिर साकार बाबा से भी मेरा 2-4 बार मिलना हुआ। दिल्ली में भी मिली और मधुबन में भी मिली। तो वो भी एक मेरे लिए जैसे एक सौभाग्य तो है ही हम सबका, पद्मा पदम भाग्य तो है ही। उस समय तो ये भी ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी कि इसको बहुत बड़ा भाग्य कहते हैं या ये ब्रह्मा है, आदि देव है। वो धीरे धीरे समझ में बाद में आया। तो जैसे एक आकर्षण होती है वो हमारे अंदर थी, खींच होती है योग करने की। और बाबा को देखा तो जैसे बहुत अच्छा लगा, दिल को भाया। तो पेरेंट्स भी धीरे धीरे समझाते रहे। तो जब बाबा से मेरा मिलना हुआ पहली बार तो बाबा आए हुए थे दिल्ली में और मॉर्निंग का क्लास था, तो हम पेरेंट्स के साथ ही गए। तो बाबा, सुबह का समय था, सर्दी थी, तो बाबा स्वयं हाथ से सब बच्चों को चाय पिला रहे थे जो भी आ रहे थे, क्योंकि उस समय कोई सबके पास कारें भी नहीं होती थी, बस से ही अक्सर करके सभी आते थे कोई कोई बाइक पे आते थे। तो बाबा तख्त पे खड़े थे और हाथ में बाबा के केतली थी और मैं अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ रही थी, उंगली पकड़ी हुई थी हमारी मम्मी ने हमारी। तो बाबा ने जैसे कुल्हड़ पड़े हुए थे साइड पे मिट्टी के, आप जानते होंगे। हाँ, पहले चीनी के कप वगैरह में ज़्यादा नहीं पीते थे, कुल्हड़ मिट्टी के बहुत चलते थे पब्लिक के बीच में। तो वो धुलाई करके उधर साइड पे रखे हुए थे बनेर पर। तो कुल्हड़ उठा के बाबा के आगे लेके आते थे और बाबा उसमें चाय डालते जाते थे। तो हमारी मम्मी ने, बाबा ने जैसे ही हमारी तरफ देखा तो हमारी मम्मी ने कहा कि ये चाय नहीं पीती है। तो बाबा हंसने लगे और बाबा ने कहा बच्ची चाय ज़रूर पिएगी। तो मम्मी ने भोलेपन में ही, उस समय तो, आज तो हम समझते हैं सारी बातें, और उस समय ये तो उन पेरेंट्स को तो पता ही था कि ये ब्रह्मा है, शिव बाबा इनके अंदर प्रवेश करते, उन्हें तो सारा ज्ञान था। लेकिन एक बहुत सिंपल रीति से होता है ना,
सहज जो कुछ मिल जाता है, तो उसी सहज भाव से ही हमारी मम्मी ने कहा ये नहीं पिएगी, तो बाबा ने कहा ये पिएगी। तो हमारी मम्मी फिर वो कुल्हड़ मिट्टी का हमारे लिए भी उठा के लाई। तो जितने में वो उठाए 1 मिनट के अंदर, तो बाबा ने सारी केतली ही प्यार से जैसे हंसी हंसी हमारे आगे मुंह की तरफ कर दी कि मैं मुंह में ही डाल रहा हूँ चाय बच्ची के। कोई डाली नहीं, लेकिन हंसाने के लिए कि मेरे को भी अंदर एक उत्सुकता हो कि बाबा मुझे चाय पिला रहे हैं, ऐसा जैसे भाव उस समय ऐसा मैंने महसूस किया। और फिर मैंने वो चाय ली, हमारी मम्मी ने ही ली उनसे बाबा से, और फिर मेरे को कुल्हड़ में दी और हमने बैठकर पी। तो वो जैसे एक ऐसी भावनाएं दिल में ऑटोमेटिकली जागती चली गई कि एक बहुत अपनापन, एक बहुत समीपता, एक आकर्षण जो एक बाबा के नैनों से, बोल से, और वो हाव भाव जो भाव भंगिमा होती है ना, एक खींचने वाली, ऐसी मेरे को बाबा से महसूस हुई। तो इस प्रकार से मधुबन में भी बाबा से मिलना हुआ। ज्ञान धीरे धीरे समझ में आता चला गया, और बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्ची ज्ञान की शौकीन है। क्योंकि जब हम बाबा से गिफ्ट लेने लगे, तो बाबा ने मेरे को फ्रॉक सफ़ेद दे रहे थे। तो जैसे बड़ी सी गिफ्ट लग रही थी, और मेरे को कोई उसमें खास ये नहीं था इंटरेस्ट कि मैं बाबा से कोई गिफ्ट लूं या कुछ लेने की इच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बाबा प्यार से दे रहे थे, साथ में संतरी दादी बैठी थी, तो संतरी दादी भी कहने लगी ये लो। पर मेरा ध्यान बाबा के सामने और भी कई चीज़ें पड़ी थी छोटी छोटी, तो मैं उनको देख रही थी। तो उसमें एक पाउच था छोटा सा, और उसमें चित्र बना हुआ था त्रिमूर्ति का। बाबा ने बॉम्बे से वो बनवाते थे, मुझे बाद में बताया गया। तो मैं उस त्रिमूर्ति के चित्र बनने होने के कारण उस पर, तो मैं उस पे मेरा ध्यान था, क्योंकि वो फोटो भी बाबा से मिलता हुआ था, छोटा सा ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे। आपने देखा होगा पहले के बैच भी ऐसे कई बने हुए थे। तो मैं उसको देख रही थी, तो बाबा समझ गए कि बच्ची को शायद ये पाउच अच्छा लग रहा है, और वो चित्र के कारण ही था। तो बाबा ने उसी समय उस पाउच को उठाया और मेरे को दिया। तो वो मैंने ले भी लिया, ना नहीं की। तो बाबा ने उसी समय कहा बच्ची ज्ञान रत्नों की शौकीन है। तो जैसे बाबा का ये कहा हुआ, ये महावाक्य एक वरदान बन गए हमारे लिए, और हमारा ज्ञान में काफ़ी धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। और जैसे एक लौकिक स्टडी हम कर रहे थे, तो ये अलौकिक भी एक स्टडी सी मुझे लगने लगी कि कैसे एक एक शब्द का मुरली में जो बाबा ने कहा हुआ है कितना गहरा अर्थ है। तो मैं उस गहराई में, उसके चिंतन में स्वयं ही जाती थी, कोई किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। और स्वभाव में भी जैसे एक बहुत किसी से होता है ना, मिलो जुलो बातें करो, वो नहीं था, कम बोलने का स्वभाव था। पर मुरली पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे मैं समझती गई। तो सेंटर पे जब जाते थे, तो वहाँ पे बड़ी दीदी मनमोहिनी पहले तो रहा करती थी, और साथ में गुलजार दादी की लौकिक मदर ऑलराउंडर दादी। और ऑलराउंडर दादी ने ही वास्तव में हमारे लौकिक पिताजी को, माता जी को कोर्स कराया था ज्ञान का, और वो सारा ध्यान रखते थे। और बड़ी दीदी भी मिला करती थी। फिर 1965 में मम्मा अव्यक्त हुए, तो बड़ी दीदी मधुबन आ गए थे दिल्ली से। तो रजौरी गार्डन में तब ऑलराउंडर दादी और भी कई बहनें रहा करती थी। तो सभी हमको बहुत, क्योंकि जाती छुट्टी के दिन थे, हम तो बहुत प्यार से, एक जैसे प्यार की पालना, ये तो आप सबको मालूम ही है, ईश्वरीय मार्ग में इस ईश्वरीय परिवार का प्यार हर एक को मिलता ही है। और फिर कुमारी हो, छोटी हो, और पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, और ज्ञान योग में भी, और हम चुप भी बहुत रहते थे। तो सबको बहुत जैसे एक अच्छा लगता था, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता था। तो सबके साथ समीपता, मिलना, चाहे मैं चुप ही रहती थी, लेकिन हर एक हालचाल पूछना। ऑलराउंडर दादी की विशेष पालना हमारे सारे परिवार को बहुत मिलती रही।
तो इस प्रकार से हमारा जो इस ज्ञान मार्ग का आरंभ का जो जीवन था वो ऐसे चलता रहा। और उसमें खास क्योंकि पढ़ते हुए लौकिक में कई बातें मन में होती हैं कि ये कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, ये मन में आती थी। तो मैं धीरे धीरे उन बातों को समझती गई कि ये इतने सारे मंदिर क्यों बने हुए हैं, इतने सारे मस्जिद क्यों बने हुए हैं, इतने सारे चर्चिस क्यों बने हुए हैं। तो मुरली पढ़ने से मुझे वो स्पष्ट होता गया कि ये तो सब मनुष्यों के हैं, ये मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य याद करते हैं, मनुष्य ही देखते हैं, लेकिन हम सब के मनुष्यों का जो मालिक है वो तो शिव बाबा है। वो मुझे स्पष्ट भी होता गया, पेरेंट्स भी समझाते रहे। तो ऐसे धीरे धीरे ज्ञान जैसे एक समझ के साथ साथ जीवन में अंदर जैसे स्थान ले लेता है, एक बुद्धि उसे पूरी तरह से ग्रहण कर लेती है। ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं सुन लिया अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं। तो उस एज में ही मैंने 13-14 वर्ष की एज में ही उस बातों को एक अपनी अंदर की जैसे एक शक्ति बनाती चली गई मैं कि हाँ ऐसा ही है। तो उसमें जैसे हम कहेंगे निश्चय ही कोई और दूसरी बात मन में आती ही नहीं थी कि बस शिव बाबा ही सब कुछ है, वही परम शक्ति है, वही गॉड है, वही ईश्वर है। ऐसे मुझे जीवन में पक्का होता चला गया। और जब बाबा अव्यक्त हो गए 1969 में, तो गर्मी की छुट्टियों में हम पेरेंट्स के साथ मधुबन गए, क्योंकि हमारे फादर को ये था कि मैं उस टाइम नहीं जा पाया अपनी जॉब के कारण से। जनवरी में जब बाबा अव्यक्त हुए इस घड़ी, तो बाद में मिलने के लिए अव्यक्त रूप से पहले पहले उसी समय हम लोग गए। तब कोई कोई जाता था और हिस्ट्री हॉल में बाबा के कमरे में ही बाबा की पदरामणि होती थी। तो पूरे भारत से 20-25 लोग आए हुए थे मधुबन में। तो ऐसा भी होता था कि कोई प्री प्लान ना भी हो, लेकिन कोई आए हैं तो बाबा की पदरामणि हो जाती थी। इस प्रकार से, क्योंकि मैंने उस समय इस बात को थोड़ा सा, मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं था इस बात का कि कैसे सिस्टम होता है कि कोई दिन फिक्स करते हैं। पर ये मुझे बाद में सुनने को मिला कि जब ऐसे कुछ परिवार आ गए विशेष, तो उस समय भी क्योंकि दादी गुलजार वहाँ ही होते थे, तो बाबा का आना हो जाता था। और दादी प्रकाशमणि, दादी मैसेज लेके जाती थी बाबा के पास, गुलजार दादी को कहते थे तो, और फिर जो है वो बाबा हाँ करते थे और बाबा आते थे। तो ऐसे उस समय तो पार्टीज भी जब बाद में होती थी आगे के उसमें 70-71 में, तो कई कई दिन रुकती थी और एक एक दिन बाद भी बाबा आ जाते थे, हफ्ते में 3 बार 4 बार ऐसे भी होता था। तो हम थोड़े से ही पहुंचे हुए थे हिस्ट्री हॉल में, 20-25 लोग ही मुश्किल से बैठे थे। और संदली पे दादी गुलजार के तन में बाबा आए और संतरी दादी पास में बैठे थे तब भी। तो बाबा एक एक से, पहले मुरली चली थोड़ी और एक एक से बाबा ने काफ़ी बात की। तो मेरे को जब बाबा ने देखा, तो बाबा ने एकदम जैसे देखते ही प्रश्न किया, ये बच्ची इंतज़ार है या इंतज़ाम है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि बाबा ये क्या कह रहे हैं, इंतज़ार है या इंतज़ाम है, और किस बारे में कह रहे हैं। मैंने उसका अर्थ नहीं समझा और मैं बाबा को देखती रही और मुस्कुराती रही। बाबा ने फिर दोबारा मेरे से पूछा, और इंतज़ार बाबा जैसे खुद भी देखते रहे चेहरे की तरफ कि ये क्या बोलती है। तो बाबा ने जैसे टाइम लगाया काफ़ी, हाँ बच्ची बोलो। तब भी मैं नहीं बोली क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था, और बाबा समझ रहे थे चेहरे से भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा ने फिर हमारे सिर पर हाथ रख कर कहा, बच्ची इंतज़ाम है, इंतज़ार नहीं इंतज़ाम है। तो संतरी दादी फिर बोले उस समय, हमारे पेरेंट्स भी साथ में बैठे थे, वो भी मुझे बार बार कह रहे थे हाँ जवाब दो, बाबा आपसे पूछ रहे हैं। तो मुझे क्योंकि समझ में नहीं आया तो मैं कोई जवाब भी नहीं दिया और भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराती रही। तो बाबा ने जैसे एक वरदानी हस्त बाबा के हमारे सिर पर और ये कहा इंतज़ाम है,
तो संतरी दादी फिर एकदम बोले हमारे पेरेंट्स की तरफ देख के कि समझ लो ये बच्ची बाबा की है और जल्दी ही बाबा के घर आ जाएगी। तो सभी मुस्कुराने लगे, जो भी 20-25 लोग बैठे थे। तो बाबा ने फिर से हमको दोबारा बोला, बच्ची इंतज़ाम है। तो जैसे वो भी एक हमारे लिए वो वरदान तो था ही, लेकिन बाद में हमारे पेरेंट्स ने भी समझाया कि इंतज़ाम का अर्थ क्या है, कि बाबा कह रहे हैं अब बहुत समय इंतज़ार करने का नहीं रहा है। तो हमको बाबा, क्योंकि पाठ तो हर एक आत्मा का जानते ही हैं कि कैसे कौन बच्चा कब बाबा के घर आने वाला है, तो वो जैसे एक छाप पड़ गई हमारे जीवन के लिए। फिर आगे तो मैं स्टडी करती रही, क्योंकि हमारे फादर का ये संकल्प था, उन्होंने सुनाया था मेरे को कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो हमने उसी समय ही सोचा था कि हम अपनी बच्ची को टीचिंग लाइन में डालेंगे, क्योंकि शिक्षा की बहुत ज़रूरत है भारत देश को। तो उन्हों का ये था पहले आप पढ़ो, नहीं तो उन दिनों क्या होता था कि अक्सर करके लौकिक दुनिया में भी कोई कन्या हायर सेकेंडरी कर लेती थी, मैट्रिक कर लेती थी, तो समझते थे काफ़ी पढ़ लिया। कोई कोई होते थे जो आगे कॉलेज की डिग्री लेते थे। तो हमारे फादर को ये था कि नहीं, पहले आप पढ़ाई कर लो, फिर आप भले जैसा चाहोगी, जो भी आपका दिल करेगा, क्योंकि वो तो ज्ञान में पूरे निश्चय बुद्धि थे ही, ऐसा नहीं था उनका कि ये सरेंडर ना हो या ऐसा कुछ, वो तो चाहते ही थे भले जो इनको अच्छा लगे ईश्वरीय सेवा में आना चाहें, लेकिन पहले पढ़ाई पूरी कर लें। तो हमको कहा कि आप पढ़ने पे भी अपना ध्यान दो। तो कई, क्योंकि होता है ना कि दादियाँ भी, सभी बहनें भी एक दो को इंस्पिरेशन तो देते ही हैं कि हाँ आप आ जाओ, बाबा के घर आ जाओ। तो हमारे फादर ने ऑलराउंडर दादी को भी स्पष्ट कहा कि पहले ये ग्रेजुएशन कर ले और टीचिंग की लाइन भी, बीएड भी कर ले, टीचर ट्रेनिंग भी कर ले, फिर भले जो इसकी इच्छा होगी। तो उसी रीति से फिर हमने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, एमए का भी 1 साल कर लिया था। तो बड़ी दीदी सारा कुछ जानती थी परिवार के बारे में भी। तो बड़ी दीदी को भी अंदर जब मधुबन जाते थे तो अंदर में लक्ष्य होता था कि ये कैसे, हाँ जल्दी ही बाबा के घर में आए तो अच्छा है। और ऐसे हमारा आना जाना चलता रहा। वो पढ़ाई भी चलती रही और ये पढ़ाई भी चलती रही, और बहुत सहज रीति से, जैसे ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम लौकिक को छोड़कर आए हैं, या लौकिक या अलौकिक में कोई अंतर भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं ऐसे कोई एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि लौकिक परिवार में भी बहुत सब उसी रीति से ही सारा कुछ चलता था। बाबा जैसा बिल्कुल वातावरण आश्रम जैसा, और बहुत सुख सुविधा से, सहज रीति से। तो वहाँ भी, घर में भी हम योग भी करते, मुरली भी पढ़ते, और फिर सेंटर पर भी आकर के, मैं तो रोज़ नहीं लेकिन संडे संडे आती ही थी, और कभी नहीं भी होता था तो मैं पेरेंट्स को कह के सोती थी, मुझे सुबह ज़रूर जगा कर साथ लेकर के जाना। बच्चे होते ना, नींद आ जाती है, तो हमारी मम्मी को अंदर रहता था, वो फिर मेरे को मदद बहुत करती थी और वेट भी करती थी, अच्छा चलो इंतज़ार कर लेते हैं। तो ऐसे करके मेरा दोनों तरफ लौकिक अलौकिक जैसे पुरुषार्थ चलता रहा। और फिर 1976 में मैं ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। वो भी, उसमें भी बड़ी दीदी का और दादी प्रकाश मणि का बहुत सहयोग रहा था। मैं, क्योंकि अभी बीएड कर लिया था मैंने, और एमए का भी 1 साल हो गया था, तो मधुबन में ऑलराउंडर दादी के साथ गई थी 1976 में। तो बड़ी दीदी इस बात में बहुत होशियार थी, कोई भी बात का निर्णय लेने में जल्दी कैसे फैसला करना है। तो मैं दीदी के पास, दीदी के कमरे में ही बैठी थी, जैसे मिलते हैं तो दीदी दिल का हालचाल भी पूछती थी, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, सारी बातें, और पढ़ाई क्या कर रही हो, अब क्या करना है। तो हमने दीदी को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मेरा चल रहा है। और दीदी ने पूछा तुम्हारी दिल क्या है अंदर से। मैंने कहा बस मुझे तो अब बाबा के घर ही आना है, यही जीवन सेवा ही करनी है, मुझे तो और कुछ सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है,
वो समझते थे शायद कहीं पेरेंट्स कहते हो कि जाके टीचिंग लाइन में जॉब करें, क्योंकि उस समय हमको स्कूल की एक मिल भी रही थी हमारे कनेक्शन में ही, हमारे फादर के ही। वो भी थोड़ा बीके के संपर्क में थे, उनके कई स्कूल भी थे और वो चाहते थे कि स्कूल की प्रिंसिपल की सीट आकर के ले, उनकी तो ऐसी मनसा थी। तो मैंने सारी बातें दीदी को, बड़ी दीदी को सुना दी मधुबन में। तो दीदी ने हमारी दिल पूछी, मैंने कहा मैं तो यही चाहती हूँ, मैं बस जल्दी से बाबा के घर आ जाऊँ। तो उसी समय ही बड़ी दीदी ने तुरंत ऑलराउंडर दादी को बुलाया, मैं उनके साथ ही गई थी। और ऑलराउंडर दादी जो प्रकाश मणि दादी का कमरे के सामने वाला कमरा है जिसमें अभी दादी गुलजार रहते हैं, उस समय उनका उस कमरे में थी। तब ध्यानी दादी भी और क्वीन मदर भी उसी कमरे में ही रहा करती थी। गुलजार दादी का दूसरा कमरा था मनोहर दादी के साथ, उस समय की बात है ये। बाद में तो चेंज हो गया, इधर आ गई गुलजार दादी। तो ऑलराउंडर दादी 2 मिनट में ही लच्छू बेन बुला के लाई और दीदी के पास पहुंच गई। तो दीदी ने हंसते हंसते ऑलराउंडर दादी को कहा कि अच्छा ऐसा है, अभी मेरा ये कहना है कि पुष्पा को अपने साथ सीधा पांडव भवन में ही ले जाओ, अब ये घर नहीं जाएगी। तो ऑलराउंडर दादी ने सोचा, एकदम हैरान हो गई, अच्छा इसका निर्णय हो गया। ये तो पढ़ रही थी, तो दादी को ये था कि शायद थोड़ी और पढ़ाई रही हुई है इसकी। तो दीदी ने कहा नहीं, ये तैयार है बिल्कुल। तो मैंने सिर्फ इतना कहा अपने फादर के लिए। तो दीदी ने कहा सूरज भान से मैं बात करूंगी, क्योंकि दीदी तो शुरू से जानते ही थे सब कुछ। तो ऐसे उसी समय ही हमारा निर्णय हो गया। और दीदी ने उसी समय लच्छू को कहा, लच्छू जो साड़ी मैंने पहनी हुई है यही वाली साड़ी अभी तुरंत 2 ड्रेसेस लेके आओ फुल। ऐसे मैंने वाइट ड्रेस ही पहनी हुई थी, लेकिन कॉलेज से जाते थे तो थोड़ा अपने ढंग से ही पहनी हुई होती है, तो आप समझ ही सकते हैं। और समर्पित जीवन की वाइट ड्रेस तो और ढंग से है। तो दीदी ने कहा अब इस रीति से, तो 2 ड्रेसेस दिया, बैच दिया, अंगूठी पहनाई और फिर कहा अच्छा चलो अभी दादी के पास चलते हैं। तो दादी का कमरा तो उस तरफ था, हिस्ट्री हॉल की तरफ। तो बड़ी दीदी और दादी ऑलराउंडर और हम साथ में दादी प्रकाश मणि के कमरे में आए। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो बड़ी दीदी बोले दादी को, दादी सुनो, अभी ये पुष्पा जो है ऑलराउंडर दादी के साथ पांडव भवन जा रही है। तो दादी तो मुस्कुराए और हमारी तरफ देखा और हमारे कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बड़ी गंभीर है और बहुत समझदार है, बहुत शांत रहती है। दीदी ये निर्णय बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बहुत खुशी हुई। तो बस हमारा उसी समय उसी दिन समझ लीजिए कि फाइनल फैसला हो गया। उसके बाद कोई दूसरा थॉट नहीं, एकदम हमारा और कोई चिंतन नहीं, 100% बस अब बाबा की सेवा में हम आ गए। वो दिन है और आज का दिन है, आप सोच लीजिए। तो कहीं हमारी बुद्धि किसी तरफ भी नहीं गई और हम दादी के साथ फिर पांडव भवन में ही आ गए। 1976 की बातें। तो हमारे पेरेंट्स मुझे लेने के लिए आए कि घर चलेगी, क्योंकि उस समय तो कोई हमने उनको फ़ोन नहीं किया या कुछ ऐसा मैसेज नहीं दिया। तो हमने कहा नहीं मुझे तो घर जाना ही नहीं और मेरा तो फाइनल फैसला हो गया। तो हमारे फादर थोड़ा मुस्कुराए और हमारी मम्मी की तरफ इशारा किया, कहा कोई बात नहीं, अभी इसको थोड़ा सा मधुबन से आई है ना थोड़ा नशा भी है, चलो फिर अगले हफ्ते लेने आएंगे। तो ऐसे चलता रहा। वो फिर हफ्ते बाद भी आए, फिर महीने बाद भी आए, ऐसे आते रहे और मुझे कहते भी रहे, थोड़ी परीक्षा भी लेते रहे मेरी कि होता है पेरेंट्स को अंदर से कि बच्ची से पूछें कि इसका दिल भी लगा या नहीं लगा। तो वो भिन्न भिन्न ढंग से मेरे को पूछते भी थे, कहते भी थे अच्छा ये काम है अभी चलना है, लेकिन मैं नहीं गई। फिर मिलने के लिए एक आध बार गई ऐसे, लेकिन तुरंत वापस आ गई। तो ऐसे हमारा समर्पण जो है वो सहज रीति से बाबा के घर हो गया। और सभी इतने बड़े संगठन में, क्योंकि पांडवन का उस समय, आज तो बड़े बड़े स्थान बन गए हैं तो बहुत सारे भाई बहन रहने लगे हैं,
पर तब जो है पांडव भवन ही ऐसा था जहाँ अधिक भाई बहन रहते थे, भाई भी रहते थे 10-15 और बहनें भी इतनी रहती थी, और दादियाँ, दोनों दादियाँ, गुलजार दादी भी ऑलराउंडर दादी भी रहती थी। तो बड़ा स्थान था, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ये भी होता था कि इतने बड़े संगठन में इसको कोई दिक्कत ना हो, या एडजस्ट कर पाएगी, क्योंकि घर से तो छोटे परिवार से गई, तो कोई किसी प्रकार का होता ना, ऐसा अनुभव भी हमें नहीं था कि कैसे सबके साथ कोई झंझट में ना आए, कोई हाँ संस्कारों का कुछ ऐसा ना हो। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को चिंता होती है। हमारी मम्मी को ज़्यादा रहती थी, इसको कोई तकलीफ ना हो ऐसे करके। तो ऑलराउंडर दादी उनको समझाती थी कि देखो तुमको बहुत मोह है, हमारे सामने भी कह देती थी कि कृष्णा तुम्हारा ये मोह इसके लिए अच्छा नहीं है, नहीं तो इसको ये मायावी दुनिया में घसीट लेगा। तो वो मना भी करते थे कि ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं करना है। तो हमारे फादर एक बारी पूछ रहे थे ऑलराउंडर दादी से, तो जब भी आते थे ज़रूर है पूछेंगे बच्ची के बारे में, अच्छा ठीक तो है सब, क्योंकि वो ऑलराउंडर दादी के साथ शुरू से ही फ्री थे, इजी थे, ज्ञान का कोर्स ही उनसे किया था। तो ऑलराउंडर दादी कह रहे थे, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। तो समझ गए कि हाँ अच्छा है, सब समझती है ये सब कुछ। तो मैंने सुन ली ये बात, तो मुझे भी अच्छा लगा कि दादी को भी मन में हमारे प्रति ये विश्वास है कि हाँ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और जो दादियाँ हमें सिखा रही हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट भी है। और यही हमारा लक्ष्य हमेशा रहा कि जो हमको बड़े कहते हैं, हमारे स्वभाव में भी ये बात थी, लौकिक रीति से भी, कि वही हमको करना है और कहीं किसी तरफ ना बुद्धि जाए, और अपना ज्ञान और योग में ही अपना समय अधिक देना है। तो जो हमको दादियाँ कहती थी उसी रीति से हाँ जी करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए, और जो जो सेवा मिलती रही उसको करते रहे। तो उसमें बहुत कुछ सीखने को तो मिल ही जाता है, लेकिन हमें कभी भी किसी भी बात में ऐसा मेहनत हो या तकलीफ तो कह ही नहीं सकते, कोई ज़्यादा किसी बात के लिए सोचना पड़े, ऐसा नहीं रहा। ये एक जैसे हमारे जीवन के अंदर बहुत सहजता का कहेंगे, सरलता का कहेंगे, वरदान ही रहा कि हमें ना तो ये कोई अंतर महसूस हुआ, कोई मुश्किल लगा कि कैसे लौकिक से सरेंडर लाइफ होती है, वो भी कोई बहुत फ़र्क नहीं लगा। और सरेंडर होकर के बड़े संगठन में रहे हैं, बड़ों के साथ रहे हैं, उनके अंडर कैसे चलना है, या कोई हाँ जी करने में या बहुत ऐसे लगे बड़ा सहन करना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ। बाबा ने जैसे जीवन को बहुत सहजता से आगे बढ़ते चलते जाएं, और जो बाबा की श्रीमत है उसको जीवन में उतारते जाएं, ऐसा ही लक्ष्य सदा रहा। अब आप पूछिए क्या और सुनाएं हम आपको। हाँ यदि तो दीदी आपके पास बहुत कुछ खजाना है, वो आप अपने से ही सुनाए तो और अच्छा है। लेकिन मुझे एक संकल्प बहुत था छोटा सा, जी। यानी ऑलराउंडर जी के साथ के आपके अनुभव है, तो कभी कोई विघ्नों की बातें आई होगी, उन विघ्नों की परिस्थितियों में दादी ऑलराउंडर की क्या स्थिति होती थी, कैसे वो विघ्नों को पार करते थे, और हम्म। ऐसी विशेष बात आपको लगती थी अच्छी दादी ऑलराउंडर खास करके, उनके बारे में आप बताएं। तो दादी ऑलराउंडर के अंदर तो बहुत विशेषताएं रही। दादियों को तो आप देखते ही हैं। तो दादी एकदम जैसे त्यागी तपस्वी तो थी ही, परंतु उनमें एक जैसे दृढ़ता और मजबूती बहुत थी। वो कभी भी किसी भी बात से घबराती नहीं थी, एकदम निर्भयता, और जैसे जो करना है वो करना ही है। स्थूलता में भी बहुत आगे, कोई भी स्थूल कर्म है, चाहे वो भंडारा देखना है, चाहे वो टोली बनानी है, चाहे वो स्टॉक कोई भी चीज़ का आया है, गेहूं का आया, सब्जियों का आया, राशन आया, या सेंटर पर जो भी कुछ चाहिए, सारा कुछ दादी जैसे मार्केटिंग करवाती थी। तो दादी के अंदर एक बहुत स्ट्रांगनेस थी,
और बहुत दृढ़ता थी और बहुत जैसे एक अपनी बुद्धि की निर्णय शक्ति से वो करना ही है। माना कोई भाई कुछ कह भी रहे हैं तो दादी कहती थी मैं जो कहती हूँ ना वो ऐसे ही करना है, इसी रीति से करना है। और सचमुच भाइयों को भी दादी ट्रेनिंग देती थी। इवन यहाँ तक कि सब्जी भी लानी है तो दादी कहती थी देखना जो टिंडा हो वो पका हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। भिंडी जो है वो ऐसे किनारा तोड़ के देखना कि टूटती है, वो कच्ची होनी चाहिए। तो दादी हर बात की छोटी से छोटी बात भी बड़े बड़े भाइयों को भी बड़ी मजबूती से सिखाती थी। किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आती थी कभी भी, हमने देखा। और सचमुच हमको भी दादी से ये बहुत एक जीवन के अंदर ट्रेनिंग मिल गई कि हमें कैसे चलना है। कभी भी कोई चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो और किसी भी अथॉरिटी वाला हो, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना। और दूसरा जो है उनकी सेवा कैसे करनी है वो भी हमने बहुत दादी से सीखा। जितना दादी एक शक्ति से अपने दृढ़ता में रहती थी, उतना ही दादी एक मातृत्व का एक प्यार पालना भी हर एक को देती थी। और हर एक को दादी लाल लाल कह के बुलाती थी, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, भाई हो कुमारी हो, बहन हो माता हो, जो भी, आओ लाल आओ, आओ लाल आओ बैठो, हर एक को लाल। तो ये सबके मन में उस समय के भाई बहनों के अंदर आज दिन तक भी याद है और पक्का है कि जैसे ही हम आते थे और दादी का कमरा भी सामने ही नीचे होता था, वहाँ बैठे रहते थे हमेशा। तो दादी बुला के पास ही बिठा के कहती थी हाँ लाल बैठो, और बड़े प्यार से टोली भी खिलाती थी। कोई जैसे कर्मणा सेवा करने वाले भी होते हैं और उसमें होशियार होते हैं, तो दादी कहती थी, हमको समझाती थी, ये तन का महारथी है, ऐसे नहीं है साधारण है, ऐसे नहीं समझना इसको। तो इतना दादी हर एक की विशेषता को कैच करके उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को रखती थी। तो सेवा में सहयोगी बनाना कैसे है, चाहे कोई तन से करने वाला है, चाहे कोई धन से करने वाला है, चाहे कोई समय लगाने वाला है, तो दादी हर एक के हुनर को, दादी ऐसा कहा करती थी, लाल इसके अंदर ये हुनर है। तो मतलब ध्यान खिंचवाती थी कि देखो इसकी हुनर, समझते हैं ना आप, आर्ट, हाँ क्वालिटी, तो कार्य करने की शैली। तो दादी ध्यान खिंचवाती थी कि इसकी ये विशेषता है, वो विशेषता है। तो हमको जैसे एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑलराउंडर दादी से भी मिलती रही और गुलजार दादी से भी मिलती रही कि सेवा के मार्ग में भी अपनी जीवन को तो हमें हर पल सफल करना ही है, लेकिन आने वाले भाई बहनों को भी कैसे सेवा में सहयोगी बनाना है और उनकी जो विशेषता है उससे उनको बाबा के कार्य में लगा करके उनके भाग्य को बनाना है, ये हमने दादियों से बखूबी सीखा। और समय को कभी वेस्ट नहीं करना है, ये भी मैंने देखा। दादी ऑलराउंडर इतनी आयु में भी सुबह 3:30 बजे से, वो कभी ऐसा दिन नहीं होगा कोई, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ती हो, कि वो कमरे का दरवाज़ा ना खोलें। और यहाँ तक कि बाहर वरांडे में आके वो बैठ जाया करती थी। हम कई बार बोलते भी थे, दादी बहुत ठंड है आप बाहर नहीं बैठो। कहती थी अच्छा मेरे को ये कंबल उड़ा दो, मैं यहाँ ही बैठ के तपस्या करूँगी। मुड़ा होता था बड़ा सा। तो देखा हमने कि अथक होकर जैसे सारा दिन कोई भी सेवा आए और किसी भी बात से, चाहे कोई कभी बे टाइम भी आ जाता है तो हो जाता है ना, हम कहते हैं अब समय नहीं है, तो भी दादी उसको 5 मिनट भी ज़रूर बात करेंगी और किसी भी बहन को कहेंगी अच्छा इसको थोड़ा 5 मिनट ज्ञान की कोई भी पॉइंट सुनाओ। तो इस रीति से समय को भी कैसे ध्यान दे करके अपना तो जमा करना ही है, परंतु दूसरों के लिए भी कितना उनको एक अपनी रीति से अपने समय को उनके प्रति लगा करके उनके जीवन को भी कैसे आगे बढ़ाना है, ये दादी के अंदर बहुत होता था। और ये भी था कि जो भी काम हम करते हैं वो अच्छे से करना है, दिल से करना है, चलाऊ नहीं।
एक होता है ना, सेवा कर दी, ठीक है ना, हमें काम मिला है कर दिया, नहीं। हमने इन बातों की भी ट्रेनिंग दादी से बहुत अच्छी ली। विशेष करके दादी, एक सिंधी टोली होती है मोहन थाल, आपने सुना होगा। तो दादी उस टोली को बहुत बनवाती थी, क्योंकि एक तो वो खराब नहीं होता, दूसरा सिंध में बहुत बनता भी था और सबको बहुत अच्छी भी लगती थी वो टोली। वो ऐसी टोली है जो वीआईपीज़ के पास भी ले जाई जा सकती थी और पड़ी हुई खराब भी जल्दी नहीं होती। तो दादी स्वयं बनाती थी, भाई साथ होता था, बेसन भूनना है, कढ़ाई उठानी है, लेकिन दादी बैठती थी, कहती थी नहीं ये अच्छी बने, नहीं तो लाल ये थोड़ा भी ऊपर नीचे किया ना, अगर ज़रा सा भी बेसन ठीक नहीं भुना तो इसका कलर अच्छा नहीं आएगा, टोली में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। पूरा ध्यान देती थी। और यहाँ तक कि उस टोली को फिर जैसे जमा देते थे थाल, तो बाद में दादी खुद कट करती थी उसको, अपने रूम के पास ही ला करके बैठ करके। तो हम कहते थे दादी आप नहीं, हम कट करेंगे। तो दादी ने मुझे कहा देखो तुम करेगी ना तो तुम कोई पीस बड़ा कर देगी और कोई पीस छोटा कर देगी या तिरछा कर देगी, अभी तुमसे नहीं होगा, मैं इसको कट करूंगी। तो हमेशा खुद अपने हाथ से कट करती थी, फिर हमको समझाती थी देखो हर पीस टोली का सरीके से होना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं हो कोई पीस टेढ़ा हो गया या कोई बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतना ध्यान दादी हर बात में देती थी और बहुत प्यार की पालना भी देती थी। उसके तो कई ऐसे किस्से हैं, हाँ हम क्या सुनाएं। जब शुरू शुरू में हम अभी आए ही थे सेंटर पे, तो एक बार दादी, क्योंकि अक्सर जब भोजन सब कर लेते थे तो खिलाने वाली बहन दादी के पास जाती थी कि दादी अब आप भोजन कीजिए, दादी कह के रखती थी कि जब सब कर लें तब मुझे बुलाना। तो दादी भोजन कर रही थी और मैं थोड़ा बाद में पहुंची, तो खिलाने वाली ने मेरी थाली डाली और मैं तो थाली लेके डाइनिंग में आराम से बैठ गई और खाने लगी। तो फिर वो खिलाने वाली 2 मिनट बाद मुझे दही की कटोरी देने आई, तो मैंने ले ली और खाई। तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं और ना मेरे को ये था कि कोई दही खानी है, ऐसा भी कुछ नहीं था, या दही दे रही है बहन, ये भी कुछ नहीं था। और ना मेरे को इन बातों में कोई ध्यान जाता था, नई नई थी वैसे भी। तो उस बहन ने मुझे शाम को सुनाया कि तुम्हें पता है ऑलराउंडर दादी ने अपनी थाली में से जो दही की कटोरी थी वो निकाल करके तुम्हारे पास भेजी थी। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, बात तो बड़ी छोटी सी थी। तो मैंने कहा क्यों, दादी को खानी नहीं थी क्या? तो उस बहन ने सुनाया कि नहीं, दादी की नज़र पड़ गई थी, मैंने तुम्हें जब खाना दिया तो तुम्हारी थाली में दही नहीं थी। अब आप सोचिए, दादी के अंदर एक तो कितनी चहु दृष्टि चारों तरफ, हाँ, खाना कैसा डाला जा रहा है और कैसी थाली दी जा रही है। और फिर दूसरा, अपनी थाली में से, क्योंकि उस बहन ने सुनाया कि दादी ने पूछा क्या दही खत्म हो गई है, अपनी थाली में से उस कटोरी को मेरे पास भेज देना। तो हमारे दिल में आप सोचिए दादी के प्रति कितना ज़्यादा, शुरू शुरू में ही एक रिगार्ड कहें, हाँ, एक भावनाएं कहें, एक क्या कहें। अंदर रहता था का कभी भी लौकी घर याद नहीं आना चाहिए। तो इतना दादी अपने पास बिठा करके हमें कई ऐसी बातें सुनाती भी थी और अपने हाथ से प्यार से फल खिलाती, टोली खिलाती, ये सब पालना देती। तो एक माँ स्वरूप भी कहेंगे और साथ साथ पढ़ाई का भी, कि हम क्लास में ज़रूर जाएं, अमृत वेला ज़रूर करें, ये सारी बातें भी हमें समझाती रहती थी। तो हमने सचमुच जो एक टीचर ट्रेनिंग होती है
एक लिखत में 1 महीना चलती है, फिर प्रैक्टिकल भी चलती है, पर हमने तो शुरू दिन से, पहले दिन से ही वो टीचर ट्रेनिंग भी ऑलराउंडर दादी और गुलजार दादी से ही ली कि कैसे हमें अपने हर कर्म पर ध्यान देना है, सेवा भी किस रीति से करनी है। तो कदम कदम पे दादियों ने हमें अपना संग दे करके, साथ दे करके सिखलाया। जी, बहुत अच्छा। अभी बात दिल्ली की हो और जगदीश भाई का उल्लेख न हो, ये पूछ सकता है। जी जी, दोबारा। हाँ? जगदीश भाई एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके बारे में सबने बहुत कुछ सुना है, कोई कम नहीं सुना है, लेकिन जितना हम्म। सुनो उतना अच्छा लगता है, कम लगता है। तो मैं चाहूंगा 5 मिनट आप कुछ जगदीश भाई की विशेष, आपको कौन सी विशेषता अच्छी लगती थी, आपके संदर्भ से कुछ बातें रखें आप। जगदीश भाई सेवा में तो आपको पता ही है, हाँ, बाबा ने उनको नंबर 1 रखा ही। लेखक भी बहुत अच्छे रहे। जगदीश भाई के आगे हम तो बहुत छोटे यहाँ थे ही, वो आते थे, यहाँ रहते नहीं थे। कमला नगर शक्ति नगर से, बाद में तो शक्ति नगर शिफ्ट हो गया था, मकान वहाँ लिया था, कमला नगर का सेंटर। तो वहाँ से यहाँ आते थे। तो उनके अंदर ये बहुत था कि हर एक छोटे से छोटे को भी वो कई प्रकार की ज्ञान की चर्चा की बातें कहते थे। ये नहीं था कि मेरा टाइम चला जाएगा, मैं इतना बड़ा भाई हूँ और ये तो छोटी छोटी बहनें हैं, ऐसे नहीं, बड़े प्यार से बात करते थे। उनको गुलजार दादी के साथ मीटिंग करनी होती थी, आते थे, तो जब तक गुलजार दादी आके सिटिंग रूम में बैठे, उस 2-3 मिनट के अंदर भी वो हमसे बातचीत कर लेते थे और कुछ ना कुछ हमें ऐसे ज्ञान की टिप्स दे जाते और पूछते थे, अच्छा तुम कोर्स तो कराती हो ना? तो मैं कहती थी, हाँ भाई सब कराती हूँ। तो वो कोई ज्ञान की ऐसी बात कहते थे, अच्छा जिज्ञासु आपसे ये प्रश्न तो पूछते होंगे ना? तो हम सोच में पड़ जाते थे, हाँ भाई साहब, हाँ पूछते हैं पूछते हैं। फिर आप क्या उत्तर देती हो? तो ऐसे करके हमको ज्ञान की गुहिता में ले जाते थे और कैसे हमको प्रश्न उत्तर आने वाले भाई बहनों के आगे स्मार्टली देना है उसका आंसर, वो बहुत अच्छा सिखलाते थे। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, 1981 में जब ये महायज्ञ, हाँ, आप सबको मालूम होगा, सुना ही होगा, लाल किला पर विश्व महायज्ञ के नाम से बहुत बड़ा कार्यक्रम पहली बार चला था। कार्यक्रम तो और भी पहले कई बार चले, 72 में भी रामलीला मैदान में बहुत बड़ा मेला हुआ था, लेकिन ये लाल किला मैदान में पहली बार इतना बड़ा हुआ था। और उसमें भारत के भी सारे स्टेट्स के और विदेश के भी जितने जहाँ जहाँ सेंटर्स खुल गए थे, जिन जिन देशों के, उनको भी इनवाइट किया हुआ था। उन सब ने अपना अपना स्टॉल वहाँ पर बनाया था और गुजरात की तरफ से विशेष ये देवियों का स्टॉल, जो 8 वो बिठाते हैं ना देवियाँ, बहुत सुंदर स्टॉल बनाया था वो। तो ऐसे भिन्न भिन्न स्टॉल्स बहुत अच्छे अच्छे बनाए थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो उस समय राजयोग शिविर के लिए भी काफ़ी सारे कैंप्स बने थे। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई साहब ने, जो मीटिंग्स होती थी सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैसे कैसे स्टॉल्स होंगे और किस किस की क्या जिम्मेदारी होगी, तो उसमें मेरे को विशेष राजयोग शिविर के उन सभी स्टॉल्स की जिम्मेदारी थी। वो कम से कम मैं समझती हूँ 12-16 स्टॉल्स होते थे और कैसे उनका सारा लिटरेचर होगा, सारा फॉर्म भराए जाएंगे, आदि आदि। और योग शिविर कराने के लिए विशेष गुजरात की ही बहनों को रखा था, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी आपको तो मालूम ही है कि वहाँ से ही वो सारी निकली थी। वेदांती बहन ने ही उसको क्रिएट किया था शुरू से ही, और काफ़ी कुछ वहाँ ही चलता था। और मधुबन में भी राजयोग भवन माउंट पे जो बना था, तो उसमें भी योग शिविर चलते थे। तो भाई साहब ने मेरे को उसका सारा लिटरेचर कैसे छपेगा, ये सारी जिम्मेदारी दी, जबकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने को कैपेबल नहीं समझती थी। पर भाई साहब कहते थे नहीं आप कर सकती हो और आप करो। तो अचानक क्या हुआ कि जब योग शिविर शुरू हो गए, तो मैंने पहले कभी योग शिविर कराया नहीं था। वो तो मैनेज करना है सारा, वो सब जैसे जैसे भाई साहब गाइड करते गए मैं करती चली गई, भाई बहनों को साथ लेकर के। तो उस समय वो जो हॉल्स थे वो एट ए टाइम
5-6 जगह एक साथ योग शिविर चलता था। तो बहनें कई बारी कोई कोई नहीं पहुंच पाती थी, लेट हो जाती थी कभी कोई, क्योंकि हर एक का रहने का स्थान दूर दूर होता था। तो गुजरात से ही आई हुई बहनों को ज़्यादा जिम्मेदारी योग शिविर कराने की मिली हुई थी। तो हम पहले उसको सारा मैनेज करते थे कि कैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, कैसे सबके फॉर्म कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड बनाना है, आदि आदि। अब तो ये सब कुछ कॉमन हो गया है, सुनाने में भी वो लगता है बड़ा सिंपल सा। उस टाइम तो क्योंकि ये नया नया सब कुछ सिस्टम था, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। तो अचानक हॉल सारा फुल हो गया, 250 लोग बैठे हैं उस समय, 250 एक हॉल में बैठे हैं। योग शिविर करने के लिए बड़ी बात मानी जाती थी बहुत। और टीचर पहुंची नहीं, वो ट्रैफिक में कहीं फंस गई है। तो मैं थोड़ा सा घबरा सी गई कि अब क्या किया जाए। तो तुरंत मैंने जगदीश भाई को फ़ोन लगा दिया शक्ति नगर में। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया है, और वो बहन तो पहुंची नहीं है जिसको कोर्स ये लेसन कराना है योग शिविर का। तो जगदीश भाई हंसते हंसते कहते हैं आप कराओ ना। तो मैं तो एकदम वो हो गई। मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कभी योग शिविर नहीं कराया है, मैं कोर्स कराती रही हूँ, योग शिविर नहीं। मैं नहीं 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 भाई साहब, मैं नहीं ऐसे करती रही मैं। तो भाई साहब ने कहा अच्छा तुम आत्मा का पाठ नहीं पढ़ाती हो कोर्स में किसी को? मैंने कहा पढ़ाते हैं, वो तो कोर्स होता है ना। तो भाई साहब ने कहा नहीं, आज तुम ही अब भी जाके मंच पे बैठो और ये योग शिविर का चैप्टर दो। तो अब और कोई मेरे पास चारा नहीं था उस समय ना, और मैं बस फोन रख के तुरंत, क्योंकि सारे पहले से वेट कर रहे थे ऑलरेडी, और भी कई चल रहे थे साथ में जो स्टॉल्स बने हुए थे। तो मैंने जा कर के वो आरंभ कराया। वो घड़ी है, हाँ, जैसे भाई साहब ने एकदम हिम्मत भर दी और ऑर्डर कर दिया कि करना ही है। और सचमुच बाबा वो तो कराता ही है, काम तो शिव बाबा का ही है, बाबा ही बच्चों को आगे रखता है। तो भाई साहब की ये कला थी कि कैसे किससे काम लेना है। और उसके बाद से सचमुच मैं आपको अनुभव सुनाऊं कि बाबा की एक ऐसी ब्लेसिंग बन गई कि जो भी उसके बाद फिर मेले लगते दिल्ली के अंदर, और वो मेले लगने शुरू भी हो गए, क्योंकि वो मेला लगा तो एक जैसे एक योग शिविर की अच्छी रिजल्ट भी निकली, तो सबको क्यूरियोसिटी भी हो गई। तो हर एक मेरे को कहे आप आओ योग शिविर कराओ, आप आओ योग शिविर कराओ दिल्ली में। बाहर के स्थानों पे तो होता ही रहता है, और वो फिर बाद में तो बाहर भी जाके कराना शुरू कर दिया उस घड़ी। तो मुझे अपने आप में विश्वास ही नहीं होता था कि ये मैं कैसे, मेरे को क्यों कह रहे हैं ये, मुझे तो आता ही नहीं कराने के लिए। तो एक जैसे जगदीश भाई के अंदर आर्ट थी कि किसी को परख करके और हिम्मत दे करके बड़ा से बड़ा काम भी कैसे किससे ले लेना है, ये भाई साहब का कमाल था वैसे। तो वो एक हमारी शुरुआत योग शिविर की कराने के निमित्त ही वही बने। तो मैंने ये देखा अन्य कई बातों में भी कि वो हमेशा देखते थे कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, या किस बात में अगर हम कमजोर भी हैं तो वो भी हमको कह देते थे देखो इस बात के ऊपर आप लोग ध्यान दो, ये बात ठीक नहीं है। मान लिया जो आ गए और हम सामने नहीं मिले उनको, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, कहते थे एक्यूरेसी होनी चाहिए, कहाँ है ये फलानी बहन। और कोई फोन बजता था, घंटी 2 घंटी से ऊपर, क्योंकि वो आने से पहले अक्सर फोन किया करते, तो लैंडलाइन फोन ही होते थे उस टाइम, तो ये मोबाइल सेल फोन होते ही नहीं थे। तो अगर घंटी बजती रहे तो वो आते ही सबसे पहले सबको बुलाते थे, इतने बजे मैंने फोन किया और घंटी बज रही थी और किसी ने फोन नहीं उठाया। उस समय यहाँ कौन कौन था और कौन कौन नहीं था और किस किस की ड्यूटी होती है, वो आके सारा हिसाब पूछते थे। तो उनको एक्यूरेसी बहुत पसंद थी, किसी बात में कोई डिले नहीं करे, किसी बात में कोई ये नहीं कहे ये नहीं हो सका, क्यों नहीं हो सका। तो ऐसा जगदीश भाई का व्यक्तित्व, तभी तो वो इतने बड़े भाई, हाँ, यज्ञ के रिस्पॉन्सिबल भाई, आधार स्तंभ रहे, और ब्रह्मा बाबा ने उनको आगे रखा। और ब्रह्मा बाबा भी बड़े गर्व से और निश्चिंत होके भाई साहब को कोई भी जिम्मेदारी दे दिया करते थे, ऐसा वो सुनाया भी करते थे। और बाबा कहते थे बच्चे अब तुम इस बात पर लिखो, अब इस बात को दो सबके सामने। तो भाई साहब के अंदर ये बहुत बड़ी विशेषता थी।
वंडरफुल दीदी। आज तो आपके झाटकू समर्पण कहेंगे ना, झाटकू समर्पण की गाथा भी सुनी, बस कहा और आप समर्पित रूप से एकदम अपनी सेवाएं प्रदान कर दी। और वो दिन, आज का दिन और आने वाला भी समय जो भी होगा, तो बहुत वंडरफुल आपके जीवन की गाथा आज हम सबको सुनने को मिली। और दादी ऑलराउंडर की जो बातें थी, विशेषताएं थी, वो भी हमको सुनने और बहुत सीखने वाली बात आपके इस 1 घंटे के दरमियान मिली कि कोई साधारण तन के द्वारा कर्मणा सेवा करने वाला भी हो तो कितना ये वर्ड अच्छा है कि ये तन का महारथी है, वो भी साधारण है, महारथी वो भी है तन। बहुत अच्छी बातें आपके इस 1 घंटे के दरमियान हमको सुनने को मिली। आज आपने समय दिया और दिल खोलकर हमारे साथ बातें की, इसलिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पूनम बहन, 2 शब्द आप भी कहे। पूनम बहन। मैं तो कहूंगी आप सबका शुक्रिया है जो आप लोग इतनी युक्ति से हर एक के अनुभवों की खान और निकलवा लेते हैं। तो ये तो जैसे एक कहेंगे कि सबके लिए सबको लाभ देने के निमित्त आप ही बने हैं। दीदी वास्तव में ये भी अव्यक्त बाप दादा का डायरेक्शन है। हमारे डॉक्टर जैन भाई ने पूछा था अव्यक्त बाप दादा को, और बाप दादा ने ही कहा था कि अनुभव सुनो और सुनाओ। तो मेरा उस आधार से ही शुरू हुआ है। एक आप बड़ों जैन भाई तो यहाँ पांडन में कई बार आए हैं, मैं इनको देखा हुआ है कई बार। यहाँ आते थे, ये शुरू शुरू में तो सब दिल्ली में यहाँ ही होकर के जाते थे ना। डॉक्टर साहब भी मिलेंगे, है यही है डॉक्टर साहब। हाँ जी, पुष्पा बहन जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपका अनुभव हमें भी पुरानी स्मृतियों में ले गया। जैसे जैसे आप ऑलराउंडर दादी जी की बात कर रहे थे, जगदीश भाई साहब की, गुलजार दादी जी की, तो वो पल हमने भी देखे हुए भी हैं और अनुभव भी किए हुए हैं। जब ऑलराउंडर दादी जी प्यार से लाल लाल कह करके पुकारती, और जब पांडव भवन में जाओ तो दादियां हमेशा पूछती कि भोजन किया आपने, भोजन किया। उसके बाद तो फिर हमारी आदरणीय पुष्पा बहन जी भी जब निमित्त बनी तो ये भी हमेशा इस बात का ध्यान रखती। तो कहने का भाव कि जो बड़ों ने प्रैक्टिकल में सिखाया किया, वो आज जो भी निमित्त हैं उनमें वो सारी छवि उनकी दिखाई देती है। उनकी मनसा में भी, वाचा में भी और कर्मणा में भी जो बाप समान पालना के दृश्य होने चाहिए, वो हमने पुष्पा बहन जी में भी देखे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुरानी स्मृतियों में ले जाने का। डॉक्टर साहब, दिल्ली वाले तो सबसे आगे हैं, उनकी जितनी महिमा करे इतनी कम है। हमें भी दिल्ली में कई बार आने का हुआ है, विशेष रूप से हमारी मेडिकल विंग की जब मीटिंग होती थी तो वहाँ दिल्ली में भी एक बार खास डॉक्टरों की सेवा की, तब भी आया था। और फंक्शन बाकी सब बनते हैं, दिल्ली के जो बड़े बड़े फंक्शन बने उसमें भी आने का होता था। तो दिल्ली तो बहुत प्यारा है, सारे भारत का तो है, विश्व का है। और इसमें आप इसमें इतनी बड़ी सेवा पर हो पुष्पा बहन जी, आपको वैसे तो बाबा की सेवा, हाँ, और आप सब की शुभ भावनाएं। और आपको तो मैंने कई बारी यहाँ देखा ही है, दिल्ली में मिलते ही रहे शुरू शुरू में। अभी थोड़ा हाँ कम हो गया, सबका विस्तार भी हो गया सब तरफ। हाँ, शुरू में हम सबको सर्वव्यापी बनना पड़ता था। गुलजार दादी जहाँ भी मिलते थे तो कहते थे तुम भी सर्वव्यापी हो गए हो, क्योंकि प्रदर्शन ये और सब जगह जाना पड़ता था। हाँ, और सब इकट्ठा हो जाते थे, तो इसमें बहुत सब एक दूसरों को मिलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। भाई बहन भी एक मुझे दूसरे को याद है वो पहचान। सारे, हाँ, आपका आना जी, थैंक यू। तो कभी कलकत्ता में मिलते थे, कभी दिल्ली में मिलते थे, कभी एमपी में भी मिलते थे, तो हर जगह ऐसे होता रहता था। और आपने जो अभी अनुभव सुनाया इतना सुंदर, तो
कैसे बड़ों बड़ों के बीच में रहकर सेफ रह सकते हैं और इतना आगे पहले से ही आगे बढ़ते रहे हो और अभी तो बहुत आगे बढ़ गए हैं आप। तो इसका कारण यही समझ में आता है कि बड़ों के साथ प्यार से रहने की जो नम्रता आपके अंदर रही, जिसके कारण आप भी आगे बढ़े और के प्यारे भी बने, अभी सारे सबके प्यारे बन गए हो। और हमें भी ऐसे ही करना है कि कैसे सबसे प्यार लेना है और सबको, छोटों को प्यार देना है, बड़ों से कैसे आज्ञाकारी बन के आगे बढ़ना है। ये अनुभव की गाथाओं से हम कई बार सुनते हैं तो लगता है कि हमें इन बातों को धारण करना है। तो आपके तो और भी अनुभव सुनने होंगे। वास्तव में तो बहुत भाई बहनों के बीच, बड़े परिवार के बीच रहना वो मासी का घर तो नहीं है, क्योंकि एक एक संस्कारी आत्मा के विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं और उनके साथ मिलकर चलना, इसलिए सबसे बड़ी चीज जो मिलकर चलने की है वो अपने आप को बदलने की ताकत जिसके अंदर होती है वही आगे बढ़ सकते हैं। और वो आपने दिखाया है, इसलिए आप बाबा की ओर से, हम सब की ओर से धन्यवाद तो है, लेकिन फॉलो भी करना है। फॉलो करेंगे तो हम भी अपने जीवन में फुल प्रोग्रेस करके आगे से आगे जा सकते हैं। ये एग्जाम्पल है आप। और बड़े बड़े का यही होता है, हमने देखा है कि उनके अंदर नम्रता जितनी है और आज्ञाकारीपन है बड़ों के प्रति, बड़ों से आज्ञा पर चलने वाले जो है वो बहुत आगे जा सकते हैं। और हम सब भी अभी सारे भाई बहन गैलरी से दीदी का धन्यवाद करेंगे, हाथ खड़ा करके सब। हमें अच्छा लगा आप सबको देख करके, आप सब सुन रहे हैं और इतना अच्छा आप सबके द्वारा निकलवा करके, क्या ये भी कमाल है आपकी। सचमुच जो बातें हमने नहीं भी याद रहती वो भी अब याद आने लग गई। तो ये भी एक, बाबा कहते हैं ना, अनुभव भी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी बन जाता है। अच्छा है आप सबका इतना सबके प्रति शुभ भाव है, प्यार है। थैंक यू। पुष्पा बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करेंगे। ठीक है, इजाजत है पुष्पा दीदी, 2 मिनट बाबा की याद। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। सबको दृष्टि दीजिए, 2 मिनट फिर पूरा करेंगे। देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा रूहों